हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के केमिस्ट्री डिपेंड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यानी वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत शार्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। उसके द्वारा जो वर्गमूल हम निकालेंगे बहुत कम समय में निकाल सकते हैं, जिसके द्वारा यानी हम प्रतियोगी परीक्षाओं में समय को बचा सकते हैं दोस्तों। तो इस विधि के द्वारा वर्गमूल दोस्तों बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिए और आप लोग यानी सीख जाएंगे कि वर्गमूल हम यानी बहुत कम समय में कैसे निकाल सकते हैं, यानी जिसके द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में हम समय को बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि यानी वर्गमूल इस विधि से हम यानी कैसे निकालते हैं कि यानी बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये विधि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। तो चलिए देखते हैं कि ये विधि कौन सी विधि। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस विधि के द्वारा वर्गमूल निकालने से पहले हमें कुछ संख्याओं के वर्गों का यानी मान पता होना चाहिए कि हम यानी वर्ग जैसे किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका मान कितना होता है। जैसे एक का वर्ग 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का 81, 10 का 100। इसी प्रकार से और अन्य संख्याओं का वर्ग हम निकाल सकते हैं, जो मैंने इधर इस साइड में लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जरूरी है, यानी यहाँ पर ये देखते हैं हम यानी एक जो है यानी एक किन किन संख्याओं के वर्गों में आता है, एक किन किन संख्याओं के वर्गों में आता है। तो एक दोस्तों एक जो होगा एक किन के वर्ग में आएगा, एक के वर्ग में, या एक और फिर किसके वर्ग में एक आता है, 9 के वर्ग में आएगा। और दो देखिए, दो किसके वर्ग में आता है, यानी दो किसी के वर्ग में नहीं आता है। और फिर 3 देखिए, 3 भी किसी के वर्ग में नहीं आता है, इकाई का यानी लास्ट वाला अंक नहीं है 3। और फिर देखिए फिर यानी 4 किसके वर्ग में आता है, तो 4 आएगा 2 के वर्ग में। और किसके वर्ग में आता है, 4 8 के वर्ग में आता है। अब फिर देखिए यहाँ पर 4 के बाद 5 केवल 5 के वर्ग में आएगा, 5 केवल 5 के वर्ग में आता है। 6 देखिए, 6 किसके वर्ग में आएगा, 6 4 के वर्ग में आएगा और किसके वर्ग में आएगा, 6 यानी 4 और 6 के वर्ग में आता है, यानी 4 के वर्ग में आएगा या 6 के वर्ग में आएगा। 7 किसी के वर्ग में नहीं आता है। 8 भी किसी के वर्ग में नहीं आता है। 9 देखिए, 9 3 के वर्ग में आता है और 9 3 के वर्ग में आएगा और 9 किसके 7 के वर्ग में आएगा। बस दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए यदि किसी भी जैसे मान लेते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है दोस्तों, 1 है, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। ऐसे 4 का यानी 4 किसी भी संख्या के वर्ग यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 है, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक 2 या 8 हो सकता है। या फिर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक 5 होगा। ऐसे 6 यानी किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल जो उसका वर्गमूल प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक 4 या 6 होगा। ऐसे 9 किसी संख्या का इकाई अंक है तो जो वर्गमूल उसका निकाला जाएगा प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक 3 या 7 होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें यानी कौन कौन संख्या नहीं प्राप्त हुई है, 2 नहीं आया है, फिर 3 नहीं आया है, फिर 7 नहीं आया है और 8 नहीं आया है। अब देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 यानी इकाई अंक जो है इकाई अंक 2 3 7 8 है, तो वह संख्या यानी उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा।
संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 दिया है तो यानी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी हम पूर्ण रूप से यानी उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं और वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि इनमें से कोई है उसका इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 कोई भी संख्या है तो उसका वर्गमूल निकलेगा। और फिर देखते हैं, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल को हल करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला नंबर एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला नंबर यानी नंबर एग्जाम्पल क्या है, अंडर रूट 1681। अब यानी 1681 इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका ग्रुपिंग करते हैं यानी जोड़ा बनाते हैं। तो यानी एक ग्रुप और दो ग्रुप, यानी यहाँ पर दो ग्रुप बनेगा। अब फिर क्या करेंगे, पहले ग्रुप का देखेंगे इकाई का अंक जो है क्या है, इसका इकाई का अंक 1 है। तो 1 दोस्तों किस संख्या के वर्ग में आता है, 1 दोस्तों 1 के वर्ग में या 9 के वर्ग में आता है, यानी 1 के वर्ग में या 9 के वर्ग में आता है। तो यानी 1 या 9 के वर्ग में आएगा। अब फिर देखिए, अब देखते हैं दूसरा जो ग्रुप है वो किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो देखिए 16 जो है हमारा, 16 किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है, 16 यानी 5 और 4 के वर्ग के बीच में होगा, यानी 4 और 5 के वर्ग के बीच 16 आता है, 16 आता है। अब देखिए दोस्तों, जो इसका वर्गमूल प्राप्त होगा वो क्या होगा, उसका इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा, यानी 1 होगा या 9 होगा। अब फिर क्या करेंगे हम, यानी जो दूसरा ग्रुप है 16, 4 और 5 के वर्ग के बीच आता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में 4 और 5 के में से बड़ी वाली यानी पहली वाली संख्या लेंगे, यानी पहली वाली संख्या 4 लेते हैं। अब फिर देखते हैं ये 16 जो है यानी इन दोनों संख्याओं के वर्गों के किनके समीप है ये संख्या, यानी इनका वर्ग कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है यानी इनके वर्गों के किन संख्या के समीप है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 16 जो है 16 के समीप होगा। 16 किसके समीप है, 16 के समीप होगा। तो इसलिए यानी 1681 का वर्गमूल 41 होगा दोस्तों। क्या होगा, 1681 का वर्गमूल 41 होगा। अब फिर देखिए, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यानी 3481 अंडर रूट 3481 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका ग्रुप बनाते हैं। तो 2 यानी ग्रुप बना लिए। अब देखिए इसके यानी जो पहला ग्रुप है इसका इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक 1 है। तो 1 किन संख्याओं के वर्गों में आता है, 1 जो 1 और 9 के वर्ग में आता है, 1 और 9 के वर्ग में आता है। अब फिर क्या करते हैं, दूसरा ग्रुप देखते हैं कि किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो देखिए 34 है, 34 किन के बीच में होगा दोस्तों, 5 और 6 के वर्ग के बीच में, यानी 5 और 6 के वर्ग के बीच कौन आता है, 34 आएगा, 34 आएगा, 34 आता है। अब फिर क्या करते हैं, तो 34 अब देखिए दोस्तों जो इसका वर्गमूल हमें प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक 1 होगा या 9 हो सकता है, 1 या 9 हो सकता है। अब ये 34 जो आया 5 और 6 के वर्ग के बीच में आता है। तो इसलिए अब देखिए 34 से यानी इनके वर्गों के किन संख्याओं के समीप है। तो जैसे 5 और 6 के वर्ग जब करेंगे तो 25 और 36 प्राप्त होगा। तो जो 34 है किसके समीप है, 34 यानी
यानी 34 किसके समीप होगा, 36 के समीप होगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 5 और 6 के वर्ग में आता है, इसलिए ऊपर वाली संख्या हम लिखते हैं, छोटी संख्या लिखा जाता है, तो यानी 5 होगा, यानी 5 लेते हैं दोस्तों। अब ये 34 किसके समीप आएगा, 36 के समीप आएगा, तो 36 के समीप है, इसलिए इसका वर्गमूल दोस्तों 59 होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, 59 होगा। तब फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर 5184 का वर्गमूल हमें निकालना है। 5184 का वर्गमूल √5184, इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो यानी ग्रुप बनाए, यानी 2 ग्रुप बना। अब फिर क्या करते हैं, देखते हैं, यानी पहले ग्रुप का इकाई अंक जो है वो किन किन संख्याओं के वर्गों में आता है, तो वो दोस्तों देखिए 4 है, 4 किसके वर्ग में आएगा, 2 या 8 के वर्ग में आता है, 2 या 8 के वर्ग में आता है। अब फिर हम क्या करेंगे, अब देखेंगे दूसरा ग्रुप जो है ये किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो 51 जो है दोस्तों, 51 किन के बीच में आएगा, 7 और 8 के वर्गों के बीच में आएगा, यानी 49 और 16 यानी 64 के बीच में होगा 51 दोस्तों। तो यानी यहाँ पर अब देखिए जो वर्गमूल इसका हमें प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा, यानी 2 या 8 होगा। अब 51 7 और 8 के वर्गों के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पर हम यानी छोटी संख्या लेते हैं तो 7 लेंगे, तो यहाँ पर 7 होगा। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए 51 किसके समीप है, 49 के समीप है या 64 के समीप है, तो 51 जो होगा यानी किसके समीप होगा, 51 जो है 49 के समीप होगा। 51 जो है किसके समीप होगा, 49 के समीप होगा, इसलिए दोस्तों जो वर्गमूल प्राप्त होगा हमें वो 72 होगा, यानी जो वर्गमूल प्राप्त होगा क्या होगा, 72 होगा दोस्तों। आज फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नंबर दोस्तों है √ यानी 7744 का वर्गमूल निकालना है। 7744 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे, 2 ग्रुप बना, फिर देखेंगे 4 किन किन संख्या के वर्ग में आता है, तो 4 2 और 8 के बीच में 8 के वर्ग में आएगा, यानी 4 जो है 2 और 8 के वर्ग में आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो वर्गमूल हमें प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब देखेंगे दूसरा ग्रुप जो है, दूसरा ग्रुप किन संख्या के बीच में आता है, यानी दूसरा ग्रुप जो है किस संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो ये किसके वर्ग के बीच में आएगा, 77 देखिए दोस्तों 8 और 9 के वर्गों के बीच में आएगा, यानी 8 और 9 के वर्गों के बीच में आएगा, यानी 64 और 81 के बीच में कौन होगा, 77 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, यानी 8 लिखेंगे, यानी 8 लेंगे, तो यानी हमें 82 और 88 हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं 77 किनके नजदीक है, यानी किस संख्या के समीप है, तो 77 दोस्तों किसके समीप होगा, 81 के समीप होगा, क्योंकि 81 के नजदीक है 77, इसलिए वर्गमूल जो हमारा प्राप्त होगा दोस्तों 88 होगा, यानी 7744 का वर्गमूल कितना होगा, 88 होगा। अब फिर चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों √ यानी 14641, यानी 14641, यानी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 14641 है, ठीक है, 14641। अब हमें 14641 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। अब क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, यानी पहला ग्रुप ये बना और एक ग्रुप ये बन जाएगा दोस्तों, यानी 2 ग्रुप बना लिए। अब फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे यानी ये पहले ग्रुप का इकाई का अंक किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है, तो देखिए दोस्तों 1 जो 1 और 9 के वर्ग में आएगा। अब फिर दोस्तों जो वर्गमूल हमें प्राप्त होगा वो उसका इकाई का अंक दोस्तों क्या हो सकता है, 1 या 9 हो सकता है। अब देखिए
अब हम देखेंगे जो दूसरा ग्रुप प्राप्त हुआ है, जो दूसरा ग्रुप है ये किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो देखिए दोस्तों 146 जो है 146 किन संख्याओं के बीच में आएगा, यानी ये दोस्तों आएगा 12 और 13 के वर्गों के बीच में आएगा। दोस्तों किसके बीच में आएगा, 12 और 13 के वर्गों के बीच में, वर्गों के बीच 146 आता है। यानी दोस्तों ये 12 और 13 के वर्गों के बीच कौन आएगा, 146 आता है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, तो ऊपर वाली संख्या यानी पहली संख्या छोटी संख्या लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 12 होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो है 146 किसके नज़दीक है, 144 के नज़दीक है या 169 के नज़दीक है। तो 146 दोस्तों किसके नज़दीक होगा, 144 के समीप होगा, इसलिए जो वर्गमूल हमें प्राप्त होगा 121 होगा। दोस्तों जो वर्गमूल कितना होगा, 121 होगा दोस्तों। तो हमारा वर्गमूल प्राप्त हुआ दोस्तों 121 प्राप्त हुआ। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 17,424 यानी √17,424 का वर्गमूल निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका ग्रुप बनाते हैं। तो एक ग्रुप बन गया और ये दूसरा ग्रुप बन गया दोस्तों। अब इकाई का अंक इसका देखते हैं किन संख्याओं के वर्गों में आता है। तो 4 दोस्तों, 4 किसमें, 2 और 8 के वर्ग में आएगा। तो जो वर्गमूल हमें प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक 2 या 8 होगा। अब फिर क्या करेंगे, यानी 2 और 8 होगा। अब देखिए दूसरा ग्रुप जो है हमारा किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। जो 174 दोस्तों किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, 174 दोस्तों 13 और 14 के वर्ग के बीच में आएगा। यानी 13 और 14 के वर्ग के बीच में दोस्तों 174 आएगा। 174 13 और 14 के वर्ग के बीच में आएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए ये जो यानी पहला वाला संख्या लेते हैं, यानी 13 ले लेंगे दोस्तों, 13 क्योंकि छोटी संख्या लिया जाता है, यानी 13। अब देखिए 174 जो है दोस्तों 174 किसके समीप है, यानी 169 के समीप है या 196 के समीप है। जिसके समीप होगा उसके उसी के अनुसार दोस्तों इसका वर्ग बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो 174 है दोस्तों किसके समीप है, 169 के समीप है दोस्तों, 169 के समीप है। इसलिए जो वर्गमूल प्राप्त होगा हमें 132 प्राप्त होगा। यानी 17,424 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 132 होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 21,609 √21,609 का वर्गमूल। 21,609 का वर्गमूल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए अब इसका ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप बन गया। अब हम देखेंगे 9 किन किन संख्याओं के वर्गों में आता है, किन संख्याओं के वर्गों में आएगा। 9 जो आएगा दोस्तों 9 किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। 9 दोस्तों 3 या 7 के वर्गों के बीच में आएगा, यानी वर्गों में आता है, यानी 3 या 7 के वर्ग में 9 आएगा। अब फिर अब हमें जो इसका वर्गमूल प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब फिर क्या करते हैं, हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं ये किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो देखिए दोस्तों 216 जो है 216 यानी 14 और 15 के वर्गों के बीच में मिलेगा हमें, यानी 14 और 15 के वर्गों के बीच में मिलेगा। तो यानी ये 14 और 15 के वर्गों के बीच में मिलेगा। तो हम छोटी संख्या लेते हैं, तो छोटी संख्या 14 है, तो इसलिए 14 लिख दिए दोस्तों।
अब यहाँ पर देखिए, अब 216 किनके नज़दीक है? 196 के नज़दीक है कि 225 के नज़दीक है? अब हमें ये देखना है। तो देखिए दोस्तों, 216 जो है 225 के नज़दीक होगा, 216 225 के नज़दीक है, इसलिए जो वर्गमूल हमारा होगा 147 होगा दोस्तों। जो वर्गमूल होगा कितना होगा? 147 होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया है अंडर रूट 1764। अंडर रूट 1764 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल दोस्तों जब हम निकालेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? देखिए, इसका वर्गमूल 1764, तो ग्रुप बनाओ। अब फिर देखिए क्या करते हैं हम, यानी ये 4 किन संख्या के वर्गों में आता है? 4 2 और 8 के वर्ग में आएगा। और फिर देखिए दोस्तों, जो हमें वर्गमूल प्राप्त होगा उसका इकाइकांक 2 होगा या 8 होगा। अब देखिए 17 किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? जो 17 दोस्तों 4 और 5 संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, इसलिए हम दोस्तों 4 लेंगे, 4 लेते हैं यानी छोटी संख्या लेंगे हमेशा। अब फिर क्या करेंगे? देखिए 17 किसके नज़दीक है? 16 के, तो इसका वर्गमूल दोस्तों 42 होगा। इसका वर्गमूल दोस्तों 42 होगा। अब चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन लेते हैं अगला, यानी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 26 244। अंडर रूट 26 244 यानी 26 244 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसका ग्रुप बनाएंगे और फिर देखेंगे कि 4 किसके वर्ग में पहले ग्रुप का जो इकाइकांक है वो किन संख्याओं के वर्गों में आता है? यानी 4 दोस्तों आएगा, 4 किन के वर्ग में आएगा? यानी 4 जो हमें प्राप्त होगा 4 जो होगा दोस्तों 2 और 8 के वर्गों में आता है। अब देखिए जो हमारा वर्गमूल प्राप्त होगा उसका इकाइकांक 2 या 8 हो सकता है, 2 या 8 हो सकता है। अब 262 दोस्तों किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? तो देखिए ये 16 और 17 के वर्गों के बीच में आएगा, यानी 16 और 17 के वर्गों के बीच में आएगा, इसलिए हम 16 ही लेंगे क्योंकि छोटी संख्या लेते हैं 16। तो यहाँ पर 16 लिख देंगे दोस्तों, ये 16 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखते हैं 262 जो है किसके नज़दीक है? यानी 256 के नज़दीक है कि 289 के नज़दीक है? तो दोस्तों 262 जो होगा 256 के नज़दीक है, इसलिए हमारा वर्गमूल जो होगा 162 होगा दोस्तों, 162 होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यानी क्या करते हैं, इस विधि के द्वारा दोस्तों हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।